Hello everyone, welcome to my vlog. Today we will discuss about the diet that should be followed in monsoon season. Monsoon is here और आपको बहुत सारे हेल्थ कंसर्न्स हो जाते हैं, एसिडिटी, ब्लोटिंग, गैस प्रॉब्लम, डाइजेस्टिव इश्यूज एंड मेनी अदर इन्फेक्शंस एंड अदर प्रॉब्लम्स. आपको क्या खाना चाहिए, क्या डाइट फॉलो करना चाहिए, कैसा लाइफस्टाइल फॉलो करना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, इस मौसम में क्या चीज़ें अवॉइड करनी है, क्या क्या चीज़ें ध्यान में रखनी है. लेट्स फाइंड आउट. हमें अपना डाइजेशन अच्छा रखना है सीजन में. उसके लिए हम क्या क्या करेंगे, आपको क्या क्या चीज़ें अवॉइड करनी है. ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स. इस सीजन में ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स एक बहुत ही अच्छा मीडियम है जिसमें बैक्टीरिया ग्रो हो जाता है भर भर के, फंगस ग्रो हो जाता है बिकॉज ह्यूमिडिटी है एटमॉस्फेयर में और जर्म्स को, बैक्टीरिया को वही चाहिए. सो दे फाइंड इट द बेस्ट प्लेस टू मल्टीप्लाई, टू ग्रो. तो इस वजह से आपको ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स अवॉइड करनी है. अगर आप लेते हैं तो अच्छे से बॉईल करके, अच्छे से कुक करके उनको कंज्यूम करें. स्प्राउट्स शुड बी अवॉइडेड इन दिस सीजन. स्प्राउट्स के स्प्राउटिंग प्रोसेस में बहुत सारे पैरासाइट्स, बहुत सारे बैक्टीरिया उसके साथ ग्रो होते हैं. पैरासाइट्स ग्रो होते हैं लाइक इकोलाई, साल्मोनेला. अगर आप स्प्राउट्स इस सीजन में कंज्यूम करेंगे तो वो आपको डाइजेशन प्रॉब्लम, वॉमिटिंग, डायरिया ये सब कॉज कर सकते हैं. तो अवॉइड कीजिए. या फिर अगर आप स्प्राउट्स कंज्यूम करना चाहते हैं तो फर्स्ट स्टीम देम और बॉयल देम प्रॉपर्ली एंड देन कंज्यूम. इस सीजन में ऑलरेडी आपका डाइजेशन पुअर चल रहा है तो आप डे टाइम स्लीपिंग करके अपना डाइजेस्टिव सिस्टम और हैम्पर करेंगे. आपको बहुत लेथार्जिक फील होगा अगर आप डे टाइम में सोते हैं. इंस्टेड आप थोड़ा एक्सरसाइज करिए, वर्कआउट करिए, थोड़ा हीटअप करिए बॉडी में. बहुत अच्छा लगता है ना अगर समोसे तल के खाना या पकौड़े खाना या फिर ये सब. तो फ्राइड फूड इस सीजन में कम्प्लीटली अवॉइड करना चाहिए बिकॉज ऑलरेडी इतनी ह्यूमिडिटी है, इतना मॉइस्चर होता है और आप जो फूड कंज्यूम करें वो भी चिपचिपा फूड, ऑयली फूड. तो आपकी बॉडी में डाइजेस्टिव इशू तो होंगे, ऑब्वियसली बात है. अगर आप ऑयली फूड कंज्यूम करेंगे तो अवॉइड कीजिए कि फ्राइड फूड्स आप ना खाएं. स्ट्रीट फूड्स अवॉइड करने कम्प्लीटली बिकॉज वो भी सारे मोस्टली फ्राइड होते हैं, अनहाइजीनिक होते हैं, डर्टी रेन वाटर है, ओपन में सब कुछ. तो वैसे तो मस्टर्ड ऑयल हेल्थ के लिए अच्छा होता है लेकिन इस सीजन में मस्टर्ड ऑयल को कम कंज्यूम करें. ट्राई कुकिंग इन ऑलिव ऑयल. ऑलिव ऑयल में ज़्यादा टेम्परेचर पे कुकिंग नहीं करते. इट इज़ ओनली यूज्ड फॉर सॉटिंग और पुटिंग इट फ्रॉम द टॉप. Other oils can be canola oil, sunflower oil, which can be used. Mustard oil is very greasy. इस सीजन में मस्टर्ड ऑयल बहुत हैवी रहेगा आपके डाइजेशन के लिए, स्पेशली जिनका कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है, जो ऑलरेडी हार्ट पेशेंट्स हैं, उनको तो कम्प्लीटली अवॉइड करना चाहिए मस्टर्ड ऑयल कुकिंग. आप कभी भी देखेंगे कढ़ाई अगर आप उसकी वॉश करते हैं तो उसमें कितना ग्रीसी, ऑयली नेचर होता है मस्टर्ड ऑयल का. कोल्ड फूड्स भी आप अवॉइड करें. कार्बोनेटेड बेवरेजेस शुड बी अवॉइडेड बिकॉज कार्बोनेटेड बेवरेज अगर हम लेते हैं जो बहुत फिजी ड्रिंक्स होती है वो अवॉइड करनी है बिकॉज अगर आप उसको ले रहे हैं दैट विल बी वेरी डिहाइड्रेटिंग फॉर योर बॉडी. आपका बॉडी का सारा मॉइस्चर अब्जॉर्ब कर लेती है वो. तो इस सीजन में वैसे भी आपका मॉइस्चर बॉडी से बहुत ज़्यादा जा रहा है तो ट्राई टू ड्रिंक मोर एंड मोर वाटर, लिक्विड्स बट नॉट कार्बोनेटेड ड्रिंक्स. स्टेल फूड शुड बी अवॉइडेड. जो फूड पुराना है, थोड़ा टाइम हो गया रखा हुआ, आपको लगता है ना रेफ्रिजरेटर में फूड पड़ा हुआ फ्रेश रहता है, बट ऐसा नहीं है. वो एक दिन में ही इस सीजन में स्पेशली कोई भी खाने के आइटम बहुत जल्दी ख़राब होती है, बहुत जल्दी बैक्टीरियल ग्रोथ या मोल्ड्स होते हैं. तो आप वार्म फ्रेशली प्रिपेयर्ड फूड खाएं. जो आटा भी गूंदते हैं तो फ्रेशली आटा गूंदें. आटे को आप एक दिन के अंदर कंज्यूम कर लें अगर आप रेफ्रिजरेट भी कर रहे हैं तो. एंड फिश और सी फूड इस सीजन में मत कंज्यूम करें बिकॉज वाटर इज़ अ सोर्स ऑफ इन्फेक्शन इन दिस सीजन. तो आप जो भी सी फूड कंज्यूम करेंगे उससे आपको इन्फेक्शन होने के चांसेस है. तो अब आपको क्या फूड्स कंज्यूम करने हैं सीजन में वो देखते हैं. ग्रेन्स, राइस, barley, millets like ragi is very good in this season because they are dry in nature. ड्राई होने की वजह से ऑलरेडी ह्यूमिडिटी होती है, हमें ऑपोजिट चीज़ें खानी है, लाइक थोड़ा सा ड्राइंग टेक्सचर ऑफ फूड इज गुड इन दिस. बकवीट विच इज ऑल्सो कॉल्ड पुट्टू का आटा इन इंडिया, तो आप वो यूज़ कर सकते हैं. यू कैन यूज ओट्स एंड whole grains are the best thing that you can consume in the season. The best thing is you can consume soup of pulses, stews consume कर सकते हो, like which is cold soups आप consume कर सकते हैं. Pulses should be soaked and then cooked because digestibility increase हो जाती है. So basically आपको digestion में aid करना है इस season में, आपको digestion light रखना है अपना as much as possible. आंवला should be consumed. It is the taste of the season and it is very healthy. आपकी डाइट में मोर ऑफ हर्ब्स एंड स्पाइसेस होनी चाहिए बिकॉज इट एड्स योर डाइजेशन इन दिस सीजन.
स्पाइसेस का ये मतलब नहीं है तीखा खाना तो आपके डाइजेशन के लिए पुअर रहेगा। आई विल टेल यू द 8 स्पाइसेस दैट आर बेस्ट फॉर एवरीवन, एनी बॉडी टाइप, in which you should consume in the end of this video. You should consume more of ginger, turmeric, triphala and ashwagandha. It will increase your immunity, increase your digestion capability. And you should drink herbal teas in the season. Like CCFT is one of my favorites. CCFT is basically cumin, coriander and fennel seeds use होते हैं. Cumin, 1 spoon of jeera, 1 spoon of coriander seeds and 1 spoon of fennel seeds can be put. एंड देन इट हैज़ टू बी बॉइल्ड फॉर सम टाइम। उसके बाद उसको आप थोड़ा सा ठंडा करके ऐसे भी कंज्यूम कर सकते हैं, या फिर ठंडा करके उसमें हनी डाल के भी कंज्यूम कर सकते हैं। हनी कभी भी गर्म चीज़ में नहीं डालना, बिकॉज वो आपकी बॉडी को नुकसान करता है। जिंजर, तुलसी, सिनेमन टी यूज़ कर सकते हैं। सिनेमन, क्लोव एंड जिंजर इज ऑल्सो अ गुड कॉम्बिनेशन। ये सारे आपके डाइजेशन को बहुत स्ट्रॉन्ग करेंगे, आपको हेल्दी रखेंगे। यू कैन ड्रिंक लेमन एंड हनी इन नॉर्मल रूम टेम्परेचर वाटर ऑल्सो, विच इज़ वेरी गुड फॉर दिस सीजन। कर्ड और बटर मिल्क का खूब इस्तेमाल कर सकते हैं। खुल के कर्ड खाइए, खुल के बटर मिल्क लीजिए। सर्दी खांसी जो भी होता है उसमें बटर मिल्क बहुत अच्छे से हेल्प करता है। कड़ी इज़ अ वेरी गुड थिंग बिकॉज उसमें सारी हर्ब्स डलती है। गुड प्रोबायोटिक थिंग फॉर योर गट हेल्थ। बट आपको ये ध्यान रखना है कि आप सार कर्ड ना लें ज़्यादा। आप जब भी कर्ड कंज्यूम करें, आपकी कर्ड सार नहीं होने चाहिए। सो you can include curd, buttermilk and curry in your diet. And curd should never be consumed at night. रात को कर्ड नुकसान करती है। Nuts and seeds is very good, full of omega-3 and 6 and essential fatty acids. So you should take a fist size amount of nuts. Either you can soak them. Almonds should always be soaked and then consumed. And other seeds and nuts can be consumed like that. Now 8 spices that I was talking about are black pepper, cardamom, cinnamon, clove, ginger, nutmeg and turmeric. But you should include these spices in moderation. थोड़ी लिमिट में खानी है और अपनी बॉडी को चेक करते रहना है कि आपको इन स्पाइसेस से साइड इफेक्ट तो नहीं हो रहा, कोई पिंपल्स तो नहीं हो रहे, या फिर आप इसको अवॉइड भी कर सकते हैं। बट दीज स्पाइसेस आर एक्चुअली वेरी गुड फॉर all the body types. So take care. I will be coming up with more tips. Stay healthy, stay happy.